आजादी के 75 साल होंगे तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। तो पक्का घर, पक्की छत। भाइयों बहनों, जब देश अपना अमृत महोत्सव आजादी का मना रहा होगा, जब 75 वर्ष पूरे हो गए होंगे, तो देश के अंदर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके सर पर छत नहीं होगा। मोदी जी, मैं हाफिज गुलाम सरवर, गिराम पोस्ट मुजफ्फरा जिला बेगूसराय बिहार, आपको कहता हूं कि आप अपनी एजेंसियों को भेजकर पता लगाएं, मेरे सर पर गांव में भी छत नहीं है, रहने को जमीन नहीं है, इंतजाम करवाइए। और 1 करोड़ लोग मेरे नॉलेज में ऐसे हैं जिनके घर पर न गांव में छत है न शहर में छत है। तो अमृत महोत्सव में अभी तो उनका संबोधन होगा, तो हम तो इंतजार करेंगे कि जो कुछ उन्होंने पहले वायदा किया था वो लक्ष्य कितना प्राप्त हुआ नहीं। उन झुग्गी झोपड़ियों में तो जरूर तिरंगा आपको दिखेगा जो अनाधिकृत तौर पर कब्जा किया गया हो। ये मैं कह रहा हूँ कि तमाम जुलूसों में जहां धार्मिक उन्माद फैलाने के नारे लगाए जाते हैं, वहां भी तिरंगा सबसे आगे रखा जाए। उन तमाम रैलियों में जहां देश विरोधी सोच को बल दिया जाता है, वहां भी तिरंगा सबसे आगे। इसलिए मोदी जी, आपने कहा डीपी पर लगा लो, डीपी पर लगाकर देशभक्ति का इजहार नहीं किया जा सकता। मकानों में तिरंगा लगाकर कोई देश प्रेमी नहीं हो सकता। इनकी संविधान पर आस्था ही नहीं है, तो आप उन दलों पर चर्चा करके वाकई आप देश प्रेमी हैं, वाकई आप देश प्रेमी हैं, तो फिर देश में जो मोदी जी ने नारा, सबका प्रयास, अब प्रयास करो तुम लोग सब, आत्मनिर्भर, ये सब नारा है उनका। ये आप देख लीजिए जरा सा, देशभक्त भारत मोर्चा के नाम से, चूंकि मोर्चा आप जानते हैं हमारे 3-4 मोर्चे चल रहे हैं, जब अलग जगाएंगे, जब देश प्रेम की भावना जगेगी, तो ये जो नकली राष्ट्रभक्त हैं, ये जो कथित तौर पर स्वघोषित राष्ट्रभक्त हैं, कह लीजिए कि मुसलमान सरेंडर हो गया। योगी जी और मोदी जी और उनके समर्थक कहते भी हैं कि अब्दुल को तो घुटने के बल ले आएंगे, तो अब्दुल तो घुटने के बल आ गया। बात समझिए। अब मसला यह है कि बहुसंख्यक, और सच्चाई यह है कि लोकतंत्र में जिसकी बड़ी संख्या होगी उसकी बड़ी भूमिका होगी। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें, ये अल्लामा इकबाल ने शेर कहा था, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। आप कितने योग्य हैं, कितने काबिल हैं, कितने समझदार हैं, देश की सेवा की इच्छा कितनी है, आपकी समाज पर नजर कितनी है, आप कितना उद्धार कर सकते हैं, कितने दक्ष हैं, कितने सक्षम, कोई मतलब नहीं। आपके पीछे भीड़ कितनी है, भीड़ पीने वाला है, खाने वाला है, पॉकेटमार है, चोर है, लुटेरा है, कोई भी है, उससे मतलब नहीं। डेमोक्रेसी में अगर भीड़ आपके पीछे है तो आप नेता। आज की तारीख में भीड़ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी। एक सवाल ये है, प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? मुसलमान तो कह रहे हैं योगी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। नहीं, मुसलमान कह रहे हैं, हिंदू भी कह रहे हैं। योगी जी के बारे में एक बात आप जान लें कि मुख्यमंत्री कितने हैं भाजपा के, 13, 14, 15 मुख्यमंत्री, लेकिन नाम किसी का आप सुनते हैं? कर्नाटक का मुख्यमंत्री का नाम आम लोगों से पूछिए, भूल जाएगा, बोल नहीं पाएगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री का नाम पूछिए, भूल जाएगा। अरे छोड़िए ना, गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम पूछिए ना, छोटा मोटा जो राजनीति करने वाला है ना, वो बता ही नहीं पाएगा। लेकिन आप यूपी का मुख्यमंत्री का नाम पूछिए, वो पैदा हुआ बच्चा भी बता रहा। मतलब ये है, योगी मोदी जी का जहां नाम आता है, जट साथ में सटा हुआ नाम जो आता है योगी जी का आता है। तो इसका मतलब ये तो साफ है ही तस्वीर के निकट भविष्य में देश का नेतृत्व या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो योगी आदित्यनाथ जी ही करेंगे, और वो पार्टी का उनका अपना आंतरिक मामला है। योगी जी बने, अमित शाह जी बने, नड्डा जी बने और राजनाथ जी बने, हमें क्या मतलब, बात समझिए, वो तो पार्टी का उनका मामला है। लेकिन मैं जो भी बने उनसे विनती करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर वाकई आप देश प्रेमी हैं, वाकई आप देश प्रेमी हैं, तो फिर देश में जो मोदी जी ने नारा दिया, जिस पर अमल तो हुआ नहीं, लेकिन नारा दिया, नारा मोदी जी ने जो दिया, वाकई इतिहास में ऐसा नारा किसी ने आज तक दिया नहीं। इसमें मोदी जी को गोल्ड मेडल तो खैर कोई मायने नहीं रखता है, उससे भी बड़ा हाँ, दुनिया का कोई बड़ा इनाम जो है, नोबल भी नहीं मिलेगा, नोबल भी सेट नहीं बैठ रहा है, कोई बड़ा इनाम निकालना पड़ेगा। नोबल तो किसी और काम के लिए मिलता है, अशांति के लिए तो नहीं मिलता। देश में जिस तरह की मैंने सोच बनी है, मोदी जी ने जो नारे दिए, जब से भारत का वजूद है, किसी ने ऐसा नारा नहीं दिया होगा। क्या नारा है साहब,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कभी सुने ही नहीं था लोगों ने। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आखिरी में देखिए कि कुछ नहीं काम हो रहा तो बोले सबका प्रयास। अब प्रयास करो तुम लोग सब, आत्मनिर्भर, ये सब नारा है उनका। ये नारा समझदार लोगों के लिए इशारा है, और जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो सड़क पर चिल्लाते रहे। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए अभी आप कह रहे हैं देश प्रेम की बात कर रहे हैं मोदी जी, तो उन्होंने तो आज भी अपने मन की बात में कहा है कि 15 अगस्त आने वाली है, तो आज़ादी के लिए आप लोग जो है तिरंगा को अपने सम्मानित तौर पे अपनी डीपी की जगह लगाएं, घरों पे लगाएं, या मतलब तिरंगे को सम्मान करें। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। पहले तिरंगा जब किसी बिल्डिंग पर लहरता हुआ दिखता था तो अनायास मन में ये ख्याल आता था कि ये सरकारी इमारत है, लेकिन अब तिरंगा कहीं भी नजर आपको आ जाता है, यहाँ तक कि झुग्गी झोपड़ियों में भी। उन झुग्गी झोपड़ियों में तो जरूर तिरंगा आपको दिखेगा जो अनधिकृत तौर पर कब्जा किया गया हो। ये मैं कह रहा हूँ कैमरे पर। वो तमाम झुग्गियां जो सरकारी जमीनों पर माफियाओं के द्वारा पुलिस के संरक्षण में, एमसीडी की निगरानी में जहां कब्जा किया जाता है, वहां तिरंगा पहले लगाया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, उन तमाम जुलूसों में जहां धार्मिक उन्माद फैलाने के नारे लगाए जाते हैं, वहां भी तिरंगा सबसे आगे रखा जाता है। उन तमाम रैलियों में जहां देश विरोधी सोच को बल दिया जाता है, वहां भी तिरंगा सबसे आगे रखा जाता है। इसका मतलब देश में तिरंगे का मजाक और अपमान हो रहा है। जिन लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट में, भगवान भला करे अल्लाह भला करे, जो सुप्रीम कोर्ट गया था ये कहने कि तिरंगा पर सबका अधिकार है और सबको अपने घर में लगाना चाहिए, आपको पता होगा उससे पहले तिरंगा लोग लगा नहीं सकते थे। मंत्री के गाड़ी पर और सरकारी इमारतों पर ही सिर्फ तिरंगा होता था, बाकी जगहों पर तिरंगा नहीं। 15 अगस्त और 26 जनवरी में सरकारी शिक्षण संस्थानों में, अस्पतालों में तिरंगा सिर्फ फहराया जाता था और उसके बाद फिर शाम को लपेट कर रख दिया जाता था। लेकिन अब 24x7 जो कि गलत है, सूर्य अस्त के समय तिरंगा नहीं लहरना चाहिए नियमतः, लेकिन 24x7 लोग तिरंगा को लगाए हुए हैं घरों में, झुग्गियों में, मकानों में। और अवैध कारोबार करने वाले भी तिरंगा काट ले रहे हैं, वो भी अपने मकानों में तिरंगा लगा रहे हैं। तो इसलिए मोदी जी, आपने कहा डीपी पर लगा लो, डीपी पर लगाकर देशभक्ति का इजहार नहीं किया जा सकता। मकानों में तिरंगा लगाकर कोई देश प्रेमी नहीं हो सकता। तिरंगा इस बात का की जमानत नहीं देता है कि जो तिरंगा लेकर चल रहा वो देशभक्त और देश प्रेमी है। देश प्रेमी उसके क्रियाकलापों से, उसके कारनामों से, उसके समर्पण से, उसके व्यवहार से, उसके कारनामे से और देश के लिए किए गए उनके तमाम बलिदान और त्याग से ये साबित होगा कि वो कितना बड़ा देश प्रेमी है। भाजपा के नेता तो राष्ट्रभक्त की, देशभक्त के सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं, तो उसका तोड़ आज हम लोगों ने पैदा किया है बहुत दिनों से। ये आप देख लीजिए जरा सा, देशभक्त भारत मोर्चा के नाम से, चूंकि मोर्चा आप जानते हैं हमारे 3-4 मोर्चे चल रहे हैं, ठेकेदारी हटाओ मोर्चा, यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा, इसी तरह से हम लोगों ने अब देशभक्त भारत मोर्चा बनाया है। और आज इसकी बहुत बड़ी सभा हम लोगों ने सीमापुरी में की थी। उसमें 1 घंटे का मेरा स्पीच था। लोगों ने कहा कि वाकई आपने जो बातें कही हैं वो दिल को छू लेने वाली बातें हैं। उस 1 घंटे के संबोधन में मक्खी भी किसी के चेहरे पर बैठा तो वो हटा नहीं सका। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं लोगों के चेहरे को देख रहा था, लोग सुन रहे थे और समझ रहे थे। यानी कि देश प्रेमियों को का जब अलग जगाएंगे, जब देश प्रेम की भावना जगेगी, तो ये जो नकली राष्ट्रभक्त हैं, ये जो कथित तौर पर स्वघोषित राष्ट्रभक्त हैं, जो राष्ट्रभक्ति का नाम लेकर सच्चे देश प्रेमियों को माने परेशान कर रहे हैं, ये जो सच्चा देश प्रेमी है वो व्याकुल हो जाता उन कहानियों को सुनकर। आज मैंने अपने संबोधन में वो सारी कहानियां बताई और बताया कि देश प्रेम क्या होता है, और लोगों ने माना और इस मोर्चा को समर्थन कर इससे जुड़ने का संकल्प लोगों ने लिया है। तो मैं आज बता दूं आपके कैमरे पर और लोगों से आह्वान करता हूं, समाज सेवियों से, कि देश प्रेम के ऊपर आप लोगों से बात करें। कौन है देश प्रेमी, उसके लक्षण क्या क्या हैं, उसकी निशानी क्या क्या है। जैसे आप
कई चीजों की विशेषता बताते हैं तो उसके लक्षण बताते हैं, लक्षण से ही पता चलता है कि वो है क्या। तो देश प्रेमियों के लक्षण, देश प्रेमियों के क्रियाकलाप, देश प्रेमियों के संबोधन, देश प्रेमियों के मिलने जुलने, देश प्रेमियों की राजनीति करने, देश प्रेमियों के समाज में रहने के क्या लक्षण है, क्या निशानी है, कैसे आप समझेंगे कि देश प्रेमी है, इसी पर आज हम लोगों ने डिस्कशन किया है। और हम लोगों ने चिन्हित किया है कि जो समाज में विषमता फैलाएगा, जो समाज में धर्म जाति के नाम पर, श्रेष्ठता के नाम पर दूसरों को अपमानित करने का प्रयास करेगा, दूसरों को हाशिए पर ढकेलने की कोशिश करेगा, ऐसे लोग कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते, देशभक्त नहीं हो सकते। देश प्रेमी सबको समान, सबको सम्मान, सबका समाधान, इसकी ओर आगे बढ़ेगा। कैसे सबके समस्या का समाधान हो, कैसे सबको सम्मान मिले और कैसे सब समान हो जाए, बराबर हो जाए, एक इक्वलिटी के साथ जो काम हम लोग शुरू किए हैं, दुआ कीजिए आप लोग। और आप लोग अगर चैनल पर दिखाते रहेंगे तो हमारा भी ये कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। मोदी जी को ये डीपी वाली राष्ट्रभक्ति मुबारक हो, लेकिन देशवासियों को मैं कहता हूं आने वाले 15 अगस्त में जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आप चलते चलते एक बात और बता दूं, 15 अगस्त आ रहा है, ऐतिहासिक 15 अगस्त होगा 2022। अमृत महोत्सव के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसी लाल किला से पिछले साल कहा था कि जब 75 वर्ष आजादी के भाइयों बहनों पूरे हो जाएंगे तब देश में एक भी व्यक्ति बगैर छत का नहीं मिलेगा। याद है, उस भाषण को निकाल कर लगा लीजिएगा इसमें। भाइयों बहनों, जब देश अपना अमृत महोत्सव आजादी का मना रहा होगा, जब 75 वर्ष पूरे हो गए होंगे, तो देश के अंदर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके सर पर छत नहीं होगा। मोदी जी, मैं हाफिज गुलाम सरवर, गिराम पोस्ट मुजफ्फरा जिला बेगूसराय बिहार, आपको कहता हूं कि आप अपनी एजेंसियों को भेजकर पता लगाएं, मेरे सर पर गांव में भी छत नहीं है, रहने को जमीन नहीं है, और दिल्ली में भी मैं किराए पर रह रहा हूं, एक कैमरे पर बोल रहा हूं। 15 दिन बच गए, पहले मेरे घर का इंतजाम करवाइए। और 1 करोड़ लोग मेरे नॉलेज में ऐसे हैं जिनके घर पर न गांव में छत है न शहर में छत है। तो अमृत महोत्सव में अभी जो उनका संबोधन होगा, तो हम तो इंतजार करेंगे कि जो कुछ उन्होंने पहले वायदा किया था वो लक्ष्य कितना प्राप्त हुआ, नहीं हुआ। इस मुद्दे को आप लोगों से विनती करूंगा कि 15 अगस्त तक आप गरमाएं, ताकि मोदी जी तक ये बात पहुंचे और इन्हें याद आए कि हमने वादा किया देश से कि हम 138 करोड़, रोज करोड़ बढ़ रहा, पहले 125 करोड़ बोलते थे, फिर 30, अब 35, 38 पे पहुंच चुके हैं। हालांकि जनगणना अभी तक सामने आया नहीं है नया, लेकिन करोड़ बढ़ता जा रहा है। तो 138 करोड़ भारतवासी अब प्रधानमंत्री जी के इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए गए संबोधन की प्रतीक्षा कर रहा है कि अब क्या बोलेंगे। मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूं, आप लोग इंतजार करें और लगे रहे कि क्या बोलेंगे उसको दिखाएं।